हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से लाइव जुड़े हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, ये जो श्रीकांत की फरारी रही, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी? कैसे चढ़ा ये पुलिस के हाथ थे? ऐसा लगता था कि यूपी पुलिस पीछे पीछे, श्रीकांत आगे। जहां यूपी पुलिस पहुंचती थी पता चलता था ये 15-20 मिनट पहले ही फुर्र हो गया है। कैसे पहुंची इस तक? देखिए, श्रीकांत त्यागी की अगर बात की जाए तो वो पुलिस के सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ था। उसको मालूम था पुलिस कैसे ऑपरेट करती है, और जैसा प्रेस नोट में साफ साफ लिखा गया है नोएडा पुलिस की ओर से, ये दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। तो वो जानता था पुलिस की मेंटेलिटी क्या होती है, पुलिस कैसे ऑपरेट करती है जब वो किसी अपराधी का पीछा करती है। लिहाजा वो पुलिस से कुछ कदम आगे चल रहा था। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जब दोनों का समावेश किया गया और नोएडा पुलिस ने खुद 12 टीमें लगा दी, एसटीएफ की टीमें लगा दी, तो जाहिर सी बात थी त्यागी को पुलिस के शिकंजे में आना ही था। तो ठीक है, वो कुछ समय तक वो भागने में कामयाब जरूर था, लेकिन आखिरकार नोएडा पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। वो चूंकि गनर की बात भी जैसे अभी डिबेट में पहले भी हो रही थी कि उसके खिलाफ मामले भी थे और तमाम नेताओं के साथ भी उठता बैठता था। यहाँ पे मैं भी एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। बिकरू कांड होता है, विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया जाता है, और आगे जब जांच चलती तो पता चला विकास दुबे और उसके पूरे परिवार को, उसके गाँव के तमाम लोगों को, चाहे सपा बसपा किसी की भी सरकार हो, उसमें उसको असलहे मिले थे। अब अगर आप इसकी भी बात देखेंगे, 2007, 2008, 2009, 2015 हर सरकार में इसके खिलाफ मुकदमे भी लिखे थे। तो तमाम ऐसे तत्व इस समाज में होते हैं जो पैरासाइट की तरह होते हैं। वो चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ना किसी को चूज कर सरकार, शासन, सत्ता के बिल्कुल ऋषभ मणि, और इसको सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर पार्टी की सरकार में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और संगीन मामले दर्ज हुए हैं। तो जिसकी प्रवृत्ति ही आपराधिक हो, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, बजाय इसमें कि राजनीति में चीजों को उलझाया जाए। हमारे साथ लखवीर सिंह शेखावत है ओमेक्स सोसाइटी से लाइव, जहां पर ये जो गालीबाज नेता है, इसका आतंक फैला हुआ था। राहत की सांस लिए लोगों ने। लखवीर, सुनने में आ रहा है कि महिलाएं बड़ी खुश हैं, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं आपस में। बिल्कुल आस्था, जिस प्रकार से गालीबाज नेता जो श्रीकांत त्यागी हैं वो लगातार सुर्खियों में थे, और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है उनकी जनता में अब कहीं ना कहीं संतुष्टि फैल रही है। तमाम जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किस प्रकार से अब संतुष्ट हैं, क्योंकि कार्रवाई वाकई में ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने और नोएडा पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे जानेंगे। आप बताइएगा किस प्रकार से देखते हैं, अब कार्रवाई हो गई है और कितना संतुष्ट मानते हैं इस कार्रवाई? अच्छी बात है और हम सब खुश हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारी सुरक्षा बनी रहे, और जो पार्टी है और यहाँ का जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इंश्योर करे कि उनको बेल नहीं मिले। और इस तरह का जो कल्चर है कि जहाँ पे लोग राजनेताओं के शेयर लेते हैं और ये दबंगई करते हैं और उनका शेयर लेकर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और संपत्ति अपनी दूसरों की हड़पते हैं, सोसाइटीज़ में आकर मतलब सबको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये कल्चर खत्म हो, ये हम चाहते हैं। मैम, सरकार और प्रशासन की कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानती हैं कि जिस प्रकार से अभद्रता उन्होंने की, अब वो स्वीकार रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था? तो सरकार और प्रशासन बिल्कुल, के बारे जो में महिलाएं हैं वहां पर लखवीर, वो काफी संतुष्ट भी हैं और अब ये उम्मीद कर रही हैं कि जिस तरह सरकार ने इसको और इसके साथियों को दबोचा है, अब आगे भी सख्त कार्रवाई हो और समाज में एक मैसेज जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे।